सो ये आपको लिस्ट और लिस्ट टू दी हुई है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। अब पहला है वेंट ऑफ फैक्टर आई। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर आई हमें पता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल मोलर मास इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कि आपकी केमिकल फॉर्मूला से आपका मोलर मास जो भी आपका कैलकुलेट होता है, करेक्ट। एबनॉर्मल मोलर मास वो होता है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो आप, जो वेरियस कोलिगेटिव एक्सपेरिमेंटली, राइट, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये हमें पता होता है, इनसे कैलकुलेट करके आप एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो जब दोनों का डिवीजन कर देते हैं हम कहते हैं आई की वैल्यू हो गई। तो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, राइट। तो ए की वैल्यू होगी 3, तो यानी ये तो कट गया। के एफ क्या हो गया आपका, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का कांस्टेंट होता है, करेक्ट। और के बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कांस्टेंट होता है। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, के एफ को बोलते हो आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और के बी को आप क्या बोलते हो, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी के एफ तो हो गया क्रायोस्कोपिक और के बी क्या हो गया, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखिए ये स्टेट फॉर्मूला है गाइस, इसमें अब एक्सप्लेन करें क्या, बी इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये भी कट गया आपका। सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दो सॉल्यूशन के सेम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ये हो गया C इक्वल्स टू 2, तो ये कट गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स क्या होता है, देखिए एजियोट्रोप्स वे होते हैं कि मिक्सचर अगर जो लिक्विड का है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन। मतलब देखिए जब आइडियल सॉल्यूशन बताते हो, देखिए इसको देखिए, आइडियल सॉल्यूशन आप करते हो तो ये हो गया, ग्राफ बनता है बीपी और इसकी कंपोजिशन का। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, वेपर फेज होती है एंड ए लिक्विड फेज होती है। लेकिन जब सॉल्यूशन आपका आइडियल गैस सॉल्यूशन नहीं बिहेव करते, तो या तो पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, ये लाइन है आइडियल की, या तो ऊपर डेविएट कर रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, और या पॉजिटिव डेविएशन, और जब नीचे आ गए फॉर एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन, दो ऐसे बोलते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में सेम जब आप बीपी और कंपोजिशन का फॉर्मूला बनाते हो तो ऐसा फॉर्मूला ग्राफ बनता है, देखिए पता ही होगा आपको, करेक्ट। ऊपर वाले वेपर, नीचे वाले लिक्विड। तो जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हो, टी एजियोट्रोप। एजियोट्रोप का जो टेम्परेचर है, मतलब वो जो इस पॉइंट पे जो एजियोट्रोप्स है, वे जो सॉल्यूशन है लिक्विड फेज और जो वेपर फेज है उसकी सेम कंपोजिशन है। देख रहे हो आप, ये ग्राफ वेपर का था, ये वेपर का था, ये यहाँ पे मिल गया, लिक्विड का भी मिल गया, समझ में। तो कंपोजिशन, सो सेम कंपोजिशन इन वेपर और लिक्विड फेज हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टाइम पे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, वो सेम वही ग्राफ बन जाता है, बस इस बार थोड़ा सा ऐसा अंतर आ जाता है, ये फिर ये। अब इस पॉइंट को आप ऊपर वाला V, नीचे वाला लिक्विड फेज, तो अब ये वाला पॉइंट हो जाता है, समझ रहे। तो इस पॉइंट पे जो लिक्विड और वेपर फेज है दोनों की सेम कंपोजिशन हो जाती है, हैंस D4 से मिल गया। सो फिलहाल जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया।